नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। 13 मई के एक वायरल वीडियो में रावत कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। अपने इस बयान को लेकर रावत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तंज कसा है कि कोरोना एक प्राणी है तो इसका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी होगा। रावत ने कहा कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसे भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है। वो बहरूपिया हो गया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कूच बिहार के दौरे पर चुनाव के बाद हो रही हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। शीतलकुच इलाके में उनके काफिलों को भीड़ ने काले झंडे दिखाए, वहीं दिन हटा वापस जाओ के नारे लगाए। शीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। धनखड़ ने अपने इस दौरे के बाद कहा कि वो बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर हैरान है। देश कोविड महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा हो रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से वोट डालने का फैसला किया था। इजराइल और हमास की स्मॉल स्केल वॉर अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। हमास और इजराइल के बीच हुए हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 580 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 7 इजराइल के हैं, बाकी के फिलिस्तीन के हैं, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इजराइल ने अपनी आर्मी और टैंक को गाजा पट्टी के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। आर्मी प्रवक्ता जॉन क्रॉनिकस ने कहा कि हम किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हैं। इजरायली आर्मी ने बताया कि गाजा पट्टी की तरफ से अब तक 1750 रॉकेट दागे गए हैं। जवाब में इजरायली सेना ने 600 बार एयर स्ट्राइक की है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिले 110 से अधिक शवों के बाद बक्सर और यूपी का गाजीपुर जिला प्रशासन आमने सामने है। बक्सर प्रशासन ने गंगा में यूपी की तरफ से आने वाले शवों को रोकने के लिए जाल लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर प्रशासन ने बिहार से आने वाले शवों को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटाना शुरू कर दिया है। गाजीपुर प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये पुलिसकर्मी बिहार की तरफ से आने वाले शवों को गाजीपुर में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। रामपुर के देवल पुल और कैमूर से गाजीपुर के गहमर ले जा रहे कई शवों को वापस लौटा दिया गया। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में बिहार की तरफ से लोग आकर यहाँ गाजीपुर घाट से शवों को प्रवाहित कर देते हैं। पीएम मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, इस कोरोना काल में भी देश के किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए आने की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल के किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उनको पहले किस्त मिल चुकी है। आगे जैसे जैसे हमारे पास नाम आते रहेंगे, उन्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रूपए भेजे जाते हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। कोरोना काल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की गैर मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में यमुना के शीतकालीन निवास स्थल खुशीमठ खरसाली में मां यमुना विदाई हुई, जो 11 बजे यमुनोत्री धाम पहुंची। विधिवत पूजा अर्चना के बाद अभिजीत मुहूर्त पर कर्क लग्न में दोपहर 12:15 बजे परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आगामी ग्रीष्मकाल के 6 माह तक देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में कर सकेंगे। लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत पर सस्पेंस खत्म हो गया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसकी कीमत का ऐलान कर दिया है।
भारत में इस रूसी वैक्सीन को बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक वी की कीमत 948 रूपए प्लस 5% GST होगा। इसका मतलब है कि 948 रूपए के अलावा इस पर 5% GST यानी 47.40 रूपए GST चार्ज किया जाएगा। इस तरह एक डोज 995.40 रूपए की पड़ेगी। स्पुतनिक तीसरी ऐसी कोविड-19 वैक्सीन होगी जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को इसकी डोज लगाने की शुरुआत कब से होगी, इस पर स्थिति साफ नहीं है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच चुकी थी। ऐसे वक्त में जब भारत में रोज 3 लाख से अधिक केस और 4000 से अधिक मौतें हो रही हैं, किसी वैक्सीन को रोक कर रखना समझ से परे है। मगर इसकी एक वजह है ताकि जब वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध हो तो यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। मुंबई में कड़क लॉकडाउन है। घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। सार्वजनिक रूप से त्योहार को मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद भी बीती रात मुंबई के कुर्ला मोहम्मद अली रोड इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली। मोहम्मद अली रोड और कुर्ला के कसाईवाड़ा कुरैशी नगर इलाके में देर रात तक दुकानें खुली रही। लोगों की भारी भीड़ लगी रही। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इन भीड़ में ज्यादातर ऐसे लोग थे जो बिना मास्क के घूम रहे थे। इनके अंदर न तो कोरोना का खौफ है और न ही प्रशासन का डर। देश में टीकों की किल्लत का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों में टीकों की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में तो 100 से अधिक टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए हैं। कई राज्यों में तो बीते 12 दिनों में युवाओं को नाम मात्र के लिए टीके लगाए गए हैं। वहीं जहां टीकाकरण शुरू है, ऐसे में टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वैक्सीनेशन के साथ तोहफे में कोरोना न मिले, क्योंकि टीकाकरण केंद्रों पर 2 गज दूरी का न ही किसी को ख्याल है, न ही यहाँ पर प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई उपाय योजना। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी? मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उथल पुथल चल रही है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। विभाग ने रविवार को चक्रवाती तूफान के जन्म की भविष्यवाणी की है। इसका असर देश के कई हिस्सों केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। दक्षिण केरल के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश की सूचना मिली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक दक्षिण केरल के कई हिस्सों में आज सुबह 8:30 बजे भारी बारिश हुई।